गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वां भागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इस संसार में ज्यादातर लोग भगवान की माया में लिपट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये माया कहीं और से आई है, ये भी उस दीन बंधु दीनानाथ की बनाई माया है। लेकिन इसमें लिपटकर इंसान इतना मोह में डूब जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये जानने की किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थ है, जिम्मेवारियों का बोझ सोने नहीं देता और हर दिन व्यक्ति सुबह उठकर एक अंतहीन दौड़ में शामिल हो जाता है। कमाने की हड़बड़ी में व्यक्ति अपने सुख चैन को हर वक्त दांव पर लगाता है और वक्त कितनी तेज रफ्तार से निकल जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। यहां हर कोई किसी न किसी संदेह में जीता है। रिश्ता कितना भी करीबी क्यों न हो, इंसान की फितरत है बात बात पर संदेह करना, चाहे वो घर परिवार का सदस्य है या फिर बाहर का या फिर कोई व्यापार का। इंसान हर समय संदेह को पाल कर बैठा रहता है। यदि किसी को पानी में तैरना ना आता हो, ध्यान दीजिए, यदि किसी को पानी में तैरना ना आता हो तो वह डूबकर मर जाता है। और मजे की बात यह भी देखिए, पानी में तैरना न आता हो फिर भी वह डूबकर तो मर गया, लेकिन पानी के ऊपर आ गया। मरते ही पानी के ऊपर आकर तैरने लगता है। अब देखिए, पानी वही है, जिंदा आदमी डूब जाता है, मुर्दा तैरने लगता है। जो कला जिंदा इंसान को नहीं आती वो मुर्दे को आती है। ध्यान दीजिए, जीवित व्यक्ति के भीतर तरह तरह के संदेह होते हैं, अनेक तरह के वहम भ्रम आदमी पाले रहता है।
लेकिन मुर्दों का संदेह समाप्त हो जाता है, क्योंकि संदेह के कारण मन बेचैन रहता है, भीतर घबराहटें होती हैं। मरने के बाद मिट गई, जो होना था हो चुका। अब नदी हो या समुद्र, कोई क्या ही कर लेगा। संदेह मिटते ही पानी उसे ऊपर उठा देता है, क्योंकि इंसान के शरीर में इतनी वायु है, हर कोई तैर सकता है, लेकिन स्मरण नहीं है। पानी से हल्के हो आप, आपके रोम रोम में वायु व्याप्त है, भरी है। डूबने वाले इस कारण नहीं डूबते कि उन्हें तैरना नहीं आता। तैरना ना जानने की वजह से लोग नहीं डूबते। डूबने वाले जरूरत से ज्यादा हाथ पैर फड़फड़ाने के कारण डूबते हैं, और उसी स्थिति में डुबकी खा जाते हैं। पानी मुंह में भर जाता है, सांस अवरुद्ध हो जाती है और प्राण निकल जाते हैं। उसी प्रकार ये संसार भी एक सागर है। हर कोई इससे पार निकलना चाहता है, यानी ये जो कठिनाइयां, मुश्किलें, चुनौतियां घर परिवारों में प्रतिदिन आती हैं, नए से नए प्रश्न प्रतिदिन सामने खड़े होते हैं, इनके पार निकलना उतना कठिन भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। फर्क है थोड़ा समझने का। हम स्वयं को बदलने की बजाय दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, और कथा कहती है, जो बदला जा सकता है उसे ही बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो। बड़ी गहराई की बात है, फिर से सुन लीजिए। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला ही नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे आप स्वीकार न कर सको उससे दूर हो जाओ। दूसरे के करीब रहने और दूसरों को करीब रखने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि स्वयं के करीब हो गए, अपने आप के करीब हो गए, तो सब कुछ हो जाएगा। एक पल में आपके हृदय का कमल खिल सकता है। कल आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को ज्ञान देने के लिए देव ऋषि नारद को भेजा है, और सबसे पहली गलती अपनी वासुदेव जी ने बता दी है कि मैं चाहता भक्ति मुक्ति भी मांग सकता था, लेकिन मैंने वरदान क्या मांगा कि आप मेरे पुत्र हो, और इसीलिए मैं पूरी जिंदगी संशय में पड़ा रहा। आप मुझे अपने मुखार विंद से भगवत धर्म जो है सुनाइए, जिससे मैं भवसागर से पार उतर जाऊं।
वासुदेव जी की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे वासुदेव जी, भागवत धर्म जो नवो योगीश्वरों ने राजा जनक को सुनाया था, वही ज्ञान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसलिए पहले आप नारायण भगवान का ध्यान करिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने वासुदेव जी से कहा है कि हे वासुदेव जी, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम था जयंती। इस स्त्री से पैदा हुए 100 के 100 बालक कैसे ज्ञानी धर्मात्मा महात्मा बने, आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। जो 100 बालक हैं, उनमें से 9 बालक नवखंड के राजा हुए। 81 बेटों ने वेद और शास्त्र पढ़ा और भरत नामक बड़ा पुत्र अपने बाप की जगह सिंहासन पर बैठा और 9 बेटे परम ज्ञानी, वही 9 नवयोगेश्वर कहलाते हैं। महात्मा बने और इतना ज्ञान कि बस विचरण ही करते थे, हरि भजन में लीन रहते थे। एक दिन ये 9 योगीश्वर घूमते हुए राजा जनक की सभा में पहुंचे हैं। उस सभा में बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी लोग बैठे थे। उनके मुखारविंद का प्रकाश ऐसा था जो सूर्य से अधिक चमकता था। जो नवयोगेश्वर हैं, इनके मुख पर इतना आभा मंडल, इतनी चमक थी। देखते ही राजा जनक ने सभा समेत उठकर 9 योगीश्वरों को दंडवत किया है, परिक्रमा की है, हाथ जोड़कर कहा है, आप लोग बैकुंठ से आते हैं, इसलिए मैं आपको विष्णु भगवान का पार्षद समझता हूं। मेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य सहाय हुए जो तुम्हारा दर्शन हुआ। संसारी मनुष्य की मृत्यु का ठिकाना नहीं रहता, यही समझकर मैंने आपको एक साथ दंडवत किया है। देखिए कितने बड़े ज्ञान की बात है। राजा जनक विदेह हुए हैं और मेरी निजी दृष्टि में राजा जनक से बड़ा कोई संत ही नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात कही है राजा जनक ने
कि मैंने नवयोगीश्वरों को एक साथ प्रणाम इसलिए किया है, मृत्यु का क्या पता कब आ जाए, हो सकता है मैं 4 को करूं और 5 रह जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने सबको एक साथ दंडवत इसलिए किया कि मृत्यु का ठिकाना नहीं रहता। वेद शास्त्र इसीलिए कहते हैं, वेग करो पुण्यदान, देर क्यों बनत है, दिवस घड़ी पल जाए, जरा सब गिनत है। जो पुण्य काम करना है उसे हवा के वेग से भी अधिक तेजी से करो, क्योंकि दिन रात बीत रहे हैं, समय बीत रहा है, जरा सब गिनत है। जरा मृत्यु को कहते हैं, वो गिनती जा रही है। अब नव योगेश्वरों को प्रणाम करने के बाद राजा जनक कहते हैं कि आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो गया। अब मेरे मन में बहुत से संदेह चलते रहते हैं, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मेरे मन का संदेह दूर करो। राजा जनक ने कहा, देखिए प्रश्न किया है कि संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो सदा स्थिर रहती है, यानी उसका वियोग नहीं होता, उससे बिछोड़ा नहीं होता। ऐसी कौन सी स्थायी वस्तु है, वो मुझे बताइए। देखिए, जो कोई अपने घर में बहुत सा धन, स्त्री, पुत्र इत्यादि, संतान, आज्ञाकारी, ये सोच ले कि यही सब कुछ है, वो सदा सुखी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि धन चंचल है, क्या पता कब समय पलट जाए। कोई व्यापार में, कारोबार में कभी हानि हो जाए, और स्त्री क्या पता कब बीमारी से ग्रस्त हो जाए या दुनिया छोड़ जाए। संतान का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए, सुख तो वही है जो सदा स्थिर रहे और हर दिन बढ़ना चाहिए। सुख किसको कहते हैं? बढ़े हुए में से भी कभी घटे ना, वो होता है सुख। राजा जनक कह रहे हैं, आप बतलाइए कि वह कौन सी वस्तु है जिसका नाश नहीं होता। ये सुनकर योगेश्वरों में से जो सबसे बड़े भाई हैं, उनका नाम है कश्यप। वे कहते हैं, हे राजन, सुख उन्हीं को प्राप्त है जो 8 प्रहर अपना मन आदि पुरुष भूमा भगवान के स्मरण और ध्यान में लगाए रहते हैं। धन हो, संपत्ति हो, जायदाद हो, स्त्री पुत्रादिक हो, नाश होने वाली वस्तुओं में प्रीति नहीं रखनी चाहिए। सांसारिक जीवों की एक प्रकृति है, एक स्वभाव होता है। धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए, सोचता है कि हमारे बराबर दूसरा कोई सुखी ही नहीं होगा।
और जब धन की हानि होती है या कोई घर परिवार वाला दुनिया छोड़ देता है तो ऐसे लोग शोक में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उनका चित्त ठिकाने नहीं रहता। इसलिए संसारी मनुष्य से जो कोई पूछे कि तुम्हें धैर्य है या नहीं, तो उन दोनों को मूर्ख समझना चाहिए, क्योंकि सुख सदा स्थिर नहीं रहता। उसका होना और ना होना दोनों बराबर हैं। हे राजन, तुम इस बात का विश्वास मानो कि जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख रहकर अपने परलोक के बारे में नहीं सोचता, उसे कभी सुख नहीं मिलता। धर्म वही समझना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार विंद से गीता में अर्जुन से कहा था। गोविंद जो कहते हैं, एक एक शब्द उनका अर्थ से भरा होता है, ज्ञानमय होता है, मुक्ति का दाता होता है। इसलिए 1 मिनट गोविंद को भजेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मैंने कल भी आपको कहा था कि अब ज्ञान की कथाएं प्रारंभ होंगी। ये ज्ञान की कथाएं हैं। नवयोगेश्वर राजा जनक को देखिए क्या क्या बताते हैं। उन्होंने कहा, 8 प्रहर मन नारायण जी के स्मरण में लगाए रखकर किसी काम को ऐसा ना समझें कि ये मैंने किया है। दिन रात ये जाने कि सब काम परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। नारायण जी तप, स्मरण, ध्यान और भजन किए बिना जिसको भक्ति कहते हैं वे मिल नहीं सकते। तप, स्मरण, ध्यान और भजन, इनके बिना भक्ति नहीं मिलती। इसलिए उनका प्रेम उत्पन्न होने की जो पहली राह है वो सहज है, आसान है। ध्यान से सुनिए। जिसमें संसारी जीव वह रास्ता चलकर अपने सुख के स्थान पर पहुंच जाए, जिस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर ने कृष्ण अवतार लेकर गोवर्धन को अपनी अंगुली पर उठा लिया। कंस और जरासंध जैसे अधर्मी राजाओं को मारकर गोपियों के साथ रासमंडल किया। वामन भगवान का अवतार, रामचंद्र का अवतार, अनेक अवतार धारण किए
ये लीलाएं संसार में की किस लिए? सच्चे मन से प्रभु की कथा या तो कह ले और या फिर सुन ले। कहे चाहे सुने, मन में अभिमान न रखे। कभी ये ना सोचे कि ये कथा तो हम सुन चुके हैं, फिर से सुन के क्या करेंगे। वह मनुष्य हरि चरित्र कहने और सुनने के प्रताप से विरक्त होकर अंत समय परमेश्वर के चरणों में पहुंचता है। चाहे कथा कही जाए और चाहे सुनी जाए, अभिमान मन में न आए। ज्ञानी को चाहिए कि सब स्थान पर नारायण जी को एक जैसा देखकर समझे। आदि पुरुष भगवान केवल जनहित में ही, लोगों की भलाई के लिए ही सगुण अवतार लेते हैं कि संसारी मनुष्य उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को सुनकर भवसागर से पार उतर जाए। देखिए, ये श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है। एक एक शब्द कीमती है, ध्यान से सुनिए, मूल्यवान श्लोक हैं इसके। ये मनुष्य का मन चंचल है, एक बार परमेश्वर के चरणों में न लगे तो थोड़ा थोड़ा नित्य बढ़ावे, बड़ी बात है। यदि एकदम से आप नहीं कुछ कर पाते, क्योंकि मन चंचल है, ये घर ले जाएगा, दुकान ले जाएगा, मित्र के पास दुश्मन कोई बारे में सोचाएगा, तो ये मन का खेल है, एक बार में नहीं होता। थोड़ा थोड़ा नित्य बढ़ाओ। जिस तरह संसारी मनुष्य किसी नगर व देश को जाने की इच्छा से नित्य एक एक कदम भी उस रास्ते पर चलता है, तो कुछ दिनों में वह उस स्थान पर पहुंच सकता है। कहने का मतलब यह है कि रास्ते पर कदम तो बढ़ाओ, एक एक कदम चलने से ही मंजिल पास आती है। उसी तरह सूर्य रूपी हरि चरणों का ध्यान, प्रेम धीरे धीरे बढ़ाने से आपके हृदय में ज्ञान का दीपक जलेगा और अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाएगा। जो कोई अपने घर से नहीं चलता, उसको दूसरे स्थान पर पहुंचना बड़ा कठिन है। बात की गहराई को समझो। जैसा मैं कई बार कहता हूं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा। जिस तरह 3 दिन के भूखे मनुष्य को भोजन देखने से धैर्य हो जाता है। ध्यान दीजिए बात की तरफ। यदि कोई 3 दिन का भूखा है, उसके सामने भोजन की थाली आ गई, पहला काम हो गया, क्योंकि मन में धैर्य आ गया। और फिर जब एक एक ग्रास उठाकर खाता है, त्यों त्यों उसमें फिर सामर्थ्य होती जाती है, शक्ति आती जाती है। उसी प्रकार परमेश्वर का स्मरण ध्यान करते करते मनुष्य के मन से प्रतिदिन सांसारिक माया कम होती चली जाती है और हरि चरणों में
प्रेम जो है वो बढ़ता जाता है। वे योगीश्वर यह सब ज्ञान कह चुके, तब राजा जनक उठ करके खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया, पूछा, महाराज, जो मनुष्य भगवत धर्म में रहकर उसी तरह सब काम करते हैं, उनका रूप किस तरह का होता है? किन लक्षणों से उसको पहचानना चाहिए? यह सुनकर अब नवयोगेश्वरों में दूसरे भाई, हरि नाम है इनका, ये कहते हैं, हे राजन, परम धर्म रखने वाले मनुष्य कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं और कभी नाचते हैं। समझिए बात को। हंसने का कारण यह है कि किसी समय वे प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं, हे परमेश्वर, तुम्हारा निराकार रूप किसी को दिखलाई तो देता नहीं, इसलिए आप हरि भक्तों पर दयालु होकर सगुण अवतार धारण करते हैं। हंसता है वो भक्त, क्योंकि निराकार रूप तो किसी को दिखता नहीं ना, इसीलिए भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं। अब जो ये सगुण अवतार है, ये इसलिए होता है कि संसारिक जीव उस भगवान का स्मरण और ध्यान करके मुक्त हो सके, कि हमारी अवस्था, ये जो इतनी अवस्था है, ये परमेश्वर का स्मरण और ध्यान किए बिना वृथा व्यतीत हो गई। समझते हो? रोता किस लिए है वो रोता इसलिए है, जब उसे आनंद आने लगता है तो वो सोचता है, मैंने इतना समय, इतनी उम्र तो बेकार में गवा दी। नारायण भगवान के 3 तरह के भक्त होते हैं, ध्यान से सुनो, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम भक्त के लक्षण हैं कि वे जड़ और चैतन्य सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर समझकर किसी से ना तो मित्रता रखते हैं और ना किसी से शत्रुता रखते हैं। 8 प्रहर हरि चरणों का ध्यान। जैसे किसी को कोई ज़्यादा नशा पिला दिया जाए या वो खुद ही पी ले तो अचेत हो जाता है, फिर उसे ना तन का पता, ना वस्त्रों की कोई सुध रहती है, कहीं पड़ जाता है। उसी प्रकार जो उत्तम भक्त है उसको शरीर की सुधि नहीं रहती, ना ईश्वर के ध्यान में मगन रहते हैं। जानते हो, राजा जनक को इतना ज्ञान हो गया था, वे विदेह कहलाए, अपने शरीर में भी नहीं रहते थे। परमेश्वर के विराट रूप में सब संसारी जीवों को एक सा समझो। साधु संतों में प्रीति, अपने और दूसरे में कोई भेद नहीं। स्त्री, धन, पुत्रादिक संपत्ति, सांसारिक सुख में कोई विशेष प्रीति ना हो। तीनों लोकों का राज्य एक तरफ, सत्संग और भक्ति एक तरफ। मान लो ऐसा भक्त होता है कि यदि कोई कह दे कि ये लो 3 लोक का राज्य तुम्हें मिल रहा है, लेकिन भक्त कहता है नहीं। अब मध्यम भक्त के लक्षण आपको बताते हैं।
जो लोग साधु महात्माओं से प्रीति इसलिए रखते हैं कि कुसंगति ना मिल जाए, किसी का बुरा न चाहकर संसारिक जीवों पर दया रखते हैं और ज्ञानी होने से परमेश्वर की शक्ति सब जीवों में बराबर नहीं समझते। अब निकृष्ट भक्त के लक्षण भी सुनिए। जो लोग सांसारिक मोह माया में फंसे रहकर कभी मन आया तो पूजा कर ली, ध्यान आया तो परमेश्वर का नाम ले लिया, और जब तक मनुष्य तृष्णा नहीं छोड़ता तब तक उसका मन इस सांसारिक माया से विरक्त नहीं होता। और कथा कहती है विरक्त वही होता है जिस पर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र की कृपा होती है। आज इतना ही। कल आप वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना। ये अध्याय ज्ञान और अध्यात्म का अध्याय होगा। वैसे तो 18,000 श्लोक हैं, एक एक श्लोक मूल्यवान है, लेकिन कल का वीडियो जो आज का सुनोगे, कल का जो आएगा वो वीडियो आप अवश्य पूरे ध्यान से सुनना। आपको एक नई प्रकाश की किरण दिखाई पड़ेगी जो आपके चंचल मन को इधर उधर भटकने से रोकने में आपकी सहायक बनेगी। शेष कथा आपको कल सुनाएंगे। अब आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के चरणों में जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद